किंजल, ये लो। जानती हो ये क्या है? तुम्हारे बचपन के कपड़े। जब तुम बड़ी हुई तो पापा ने मुझसे कहा, कोकी से किसी जरूरतमंद को दे दो। लेकिन मैंने इनको अपने से अलग नहीं किया, ये सोचकर कि जब मेरे पौत्र होंगे तो हित रहूंगे तो मैं बड़ी खुशी और गर्व के साथ ये नन्हे मुन्ने प्यारे से कपड़े उनको दूंगी। उनसे कहूंगी कि ये कपड़े तुम्हारी मां किंजल के हैं। किंजल जो बचपन में पहनती थी वो कपड़े हैं ये तुम्हारा सबसे पहला जबला है, तुम्हारा पहला कपड़ा जो मैंने खुद अपने हाथों से बुना था। और ये काले धागे में बंधा हुआ चंद्रमा तुम्हारी नानी ने दिया था। तुम्हारी नानी कहती थी कि कोकी, तेरी इकलौती बेटी किंजल, उसे हमेशा सर्दी लगी रहती है, उसे ये काले धागे में चंद्रमा पहना सर्दी का प्रभाव कम हो जाएगा। विदेश में तुम्हें गर्म कपड़े की जरूरत होगी, वो तो तुम ले ही जा रहे, लेकिन तुम कभी भी गर्म कपड़ों की मोहताज नहीं रही हो किंजल, क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे मां के सीने की गर्माहट रहती थी। एक मां अपने बच्चे को अपने सीने की गर्माहट के साथ साथ अच्छे संस्कार और परवरिश भी देती है, जिसके लिए मां अपनी रातों की नींद, चैन, खाना पीना सब कुछ त्याग देती है, सिर्फ इसलिए कि ये सब उसके बच्चे की जिंदगी में आगे काम में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मां के सीने की गर्माहट से बहुत 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 दूर चले जाते हैं। इतनी दूर चले जाते हैं कि उन्हें अपनी मां की या किसी की आवाज तक सुनाई नहीं देती। हाँ, मेरी बात तो सुन। नहीं किंजल, आगे एक शब्द भी नहीं। एक मां और बेटी के बीच का प्यार का रिश्ता आज इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं तो सिर्फ एक मां होने का कर्तव्य पूरा कर रही हूं किंजल। अहम के ऑफिस से आते ही तुम उसके साथ अहमदाबाद के लिए निकल जाओगे और वहां के हवाई अड्डे से अमेरिका के लिए तुम्हारी शाम की फ्लाइट है।
गोपी, मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ काम है, चलो। राशि बेन, वो माँ जी ने किंजल बेन की बैग तैयार करने को कहा है। गोपी, क्या तुम भी इतना बड़ा फैसला हजम करने के लिए उन्हें कुछ समय तो चाहिए ना, और समय के साथ साथ थोड़ा अकेलापन भी। किंजल बेन, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। देखा, अपने कानों से सुन लिया ना? चलो यहाँ से। उमा, तुमने ही मुझे किस मुसीबत में उलझा दिया? क्यों उमा, क्यों? अब मैं किसी को क्या समझाऊं? सच बताना चाह रही हूं लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? किसे क्या बताऊं? क्या बात है राशि बेन? वो मम्मी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। लेकिन किस बारे में? मुझे क्या पता किस बारे में, तुम उन्हीं से बात कर लो। हाँ बोल दिकरा। हेलो मम्मी, लीजिए गोपी से बात कीजिए। जय श्री कृष्ण मामी। जय श्री कृष्ण बेटा। सुन, पहला देख तेरे आजू बाजू में कोई है तो नहीं? क्या बात है मामी? अब मेरी बात ध्यान से सुन। राशि तुझसे कुछ पूछे तो उसे कुछ मत बताना, और अगर ज्यादा पूछे ना तो बोल देना कि मैंने इसलिए फोन लगाया था कि ताकि तुझे समझा सकूं, मतलब किंजल वाली समस्या को। जी कहिए मामी। वो क्या है ना दिकरा, तू परिवार की सबसे बड़ी बहू है। वैसे तो ये बात मैं राशि से भी कह सकती थी, लेकिन मैं तुझे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू बात को संभाल सकती है। एक तो कोकिला बेन तेरी सासू है, वो तेरी बात मानेगी, और दूसरा वो राशि को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो शायद उसकी बात का बुरा मान जाए। जी कहिए ना मामी, आप क्या कहना चाहती है? देख दिकरा, तेरी सास से कुछ कहने जाऊं तो वो तो उल्टा मुझ पर ही भड़क उठती है, लेकिन सच ये है कि मैं भी एक दिकरी की माँ हूँ। जवान बेटी पर कुछ घट जाए तो माँ के दिल पे क्या बीतती है वो मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी कोशिश करने पर एक माँ दूसरी माँ की तकलीफ दूर कर सकती है, पर वाकई मेरे पास कुछ ऐसा ही उपाय है। सच मामी? हाँ देख बेटा, વાત કુલ અને દીકરીના લાજની છે। इस समय तेरी ननद जिस स्थिति में फंसी हुई है, अगर उसे कोई ऐसा मिले जो सारी सच्चाई जानने के बाद भी उसका हाथ थाम ले तो सारी समस्या चुटकियों में हल हो सकती है। फिर ना ही उसे ऐसी हालत में परदेश जाना पड़ेगा और ना ही वो बिन बियाई माँ कहलाएगी। मामी जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, और इसके लिए हमें ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तारो धवल भाई छे ने,